प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा के लिए आप सभी का स्वागत है। और पिछले कक्षा में मैंने आपके पाठ्यक्रम में से हिंदी जो कहानी है, पहली कहानी बड़े घर की बेटी, इसको मैंने आरंभ किया था। और उस कहानी के अंदर आपको मैं बताया था कि आनंदी एक अमीर घर की लड़की है और वो शादी होकर बेनी माधव सिंह की बहू बनकर अर्थात श्रीकंठ सिंह की पत्नी बनकर उस घर में जाती है। अभी जाने के बाद ये तो अपने उसका मायके का घर बड़ी अमीर घर वाली लड़की है, लेकिन यहां आने के बाद श्रीकंठ सिंह के घर के अंदर सब कुछ बदलाव दिखाई देता है। यहां का रंग ढंग ही बिल्कुल अलग है। अपने मायके के घर में वो सज धज कर रहती थी, कोई चीजों की कमी उसको वहां पर महसूस नहीं होती थी, लेकिन यहां आने के बाद हर वातावरण घर का बदल गया। आपने देखा कि इस श्रीकंठ सिंह के घर के अंदर एक रूढ़िग्रस्त घर है, उनका अभावों से है, अर्थात न दीवार के ऊपर तस्वीरें हैं, न फर्श बराबर की है, और यह बिछौना बिस्तरा भी बराबर का नहीं है, खिड़कियां नहीं है दीवार में वगैरह। तो ऐसे में भी वो सोचती है कि ये मेरा अपना घर है, मुझे यहाँ पर रहना है। इसलिए वो चंद दिनों के अंदर उस वातावरण के अंदर ऐसे घुल मिल जाती है मानो कि उसने कभी भी अमीरी को देखा ही ना हो। उस प्रकार इस श्रीकंठ सिंह के घर के अंदर, इस वातावरण के अंदर घुल मिल जाती है और यही अपना घर समझ करके वह चलने लगती है। तो ये बात हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। आज उस कहानी का अगला भाग, इसके अंदर क्या होता है। अभी वातावरण के अंदर थोड़ा बदलाव आ गया। कौन सा वातावरण के अंदर बदलाव आ जाता है कि इस कहानी के अंतर्गत अभी लाल बिहारी सिंह जो आनंदी का देवर है, वो दोपहर के समय पर दो चिड़ियों को मार करके ले आता है और आकर अपनी भावज, अपनी भाभी आनंदी से कहता है, मुझे बड़ी भूख लगी है, इसको पका दो, अर्थात इसका मांस बनाओ। आनंदी भी खाना वगैरह बना करके उसकी राह देख रही थी, देवर आने का इंतजार करते बैठी थी। लेकिन ये चिड़ियों को मार करके ले आया है और कह रहा है कि इसका मांस बना दो। तो वो अभी नया पकवान बनाने के लिए, मांस बनाने के लिए चली गई। हांडी में देखती है पाव भर घी है, और ये तो क्या है, बड़ी घर की बेटी, किफायत क्या जाने है, कम रूप में इस्तेमाल करने का उसको मालूम नहीं है। इसलिए पाव भर जो हांडी के अंदर घी था उसको पूरा का पूरा मांस बनाने के लिए उपयोग करती है। जब लाल बिहारी सिंह खाना खाने के लिए बैठा तो दाल के अंदर घी दिखाई नहीं देता। तो वह भावत से पूछता है, भाभी से पूछता है, देखो दाल के अंदर तो घी नहीं है। तो आनंदी कहने लगी, उसके अंदर तो सिर्फ पाव भर था, सो मैंने उसको इस्तेमाल किया। तो इस बात को सुनकर लाल बिहारी कहता है, परसों तो घी घर के अंदर आया था, तुमने उसको पूरा का पूरा उसके अंदर लगा दिया। तो ऐसे में आनंदी कहने लगी कि देखो बस उतना ही था, मैंने उसको इस्तेमाल कर दिया, ऐसी बात। तो इस बात को जानकर लाल बिहारी सिंह को भाभी के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। कहता है कि तुम्हारे घर पर, तुम्हारे पिताजी के घर पर घी की नदियां बहती होंगी, लेकिन यहां पर ऐसा कैसा। तो इस बात को सुनकर आनंदी को बड़ा गुस्सा आता है। मायके की बात सुनने के बाद हर स्त्री को भी गुस्सा आता है, तो आनंदी को भी गुस्सा आ गया।
तो कहने लगी मेरे मैके के यहां तो हाथी मरा तो 9 लाख का, और वहां पर नाई और कहार मिलकर कहें आए दिन इतना घी खाते रहते हैं। इस प्रकार वह जवाब देवर को देती है। तो जवाब सुनने के बाद लाल बिहारी को और भी गुस्सा आया, मेरे साथ में मेरी भाभी बड़े बड़े बातें कर रही है, सुनकर क्या करता उसको भी गुस्सा आ गया। और वो कहता है कि अगर तू इसी प्रकार बातें करते रहेगी तो क्या करूंगा मैं, तेरी जुबान को एक प्रकार से खींच लूंगा। ऐसी बात वह करता है। सो क्या हुआ, अभी गालियां, स्त्रियां गालियां वगैरह सुन सकती हैं, मार भी कभी कभार कहें ले सकती हैं, लेकिन मैके की निंदा वह कभी भी सुन नहीं सकती। तो इसलिए वो क्या करने लगी, आनंदी की बात सुनकर लाल बिहारी सुन क्या हुआ, कांपने लगा, गुस्सा आ गया उसको। कहता है कि जी चाहता है कि तुम्हारी जीभ खींच लूं। ऐसी बात आनंदी को, भावच को कहता है। सो आनंदी को क्रोध आ गया, बड़ा गुस्सा आता है आनंदी को, देवर मुझे ऐसी बातें कर रहा है मेरे सामने। उसको भी गुस्सा आ गया आनंदी को, कहने लगी, बोली वह होते तो आज इसका मजाक चखाते। वह मतलब कौन है यहाँ पर, मेरे पति। अगर रहते तुम्हारी इस बात को सुनते तो आज तुम्हें आड़े हाथों ले लेते थे, लेकिन मेरा पति नहीं है यहाँ पर। कहाँ है वो नौकरी के लिए दूसरे जगह पर वो कहे जाते हैं, इसलिए अगर वो होते तो इसका मजाक तुम्हें चखाती। ऐसी बात वह कहती है। कहने के बाद अब लाल बिहारी सिंह एक अपड़ उद्दंड ठाकुर है, उसकी औरत यानी उसकी बीवी, लाल बिहारी सिंह की बीवी एक साधारण मामूली जमींदार की पत्नी थी। इसलिए वो क्या करता था, अपना गुस्सा हर बार अपनी पत्नी को पीट कर या ऐसा वैसा बता करके वो अपनी बीवी के सामने क्या हो जाता था, अपने आप को बड़ा साबित करता था। लेकिन आज क्या हुआ, इसकी बात को सुनकर, भावज की बात सुनकर, भाभी की बात सुनकर उसको बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही कहता है कि उसके पास, उसके सामने जो थाली थी उसको पलट कर रखता है जमीन के ऊपर और खड़ाऊ उठाकर आनंदी के ऊपर फेंकता है। अभी खड़ाऊ किसको कहते हैं, खड़ाऊ कहते हैं उसको, खड़ाऊ क्या है, जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं पैरों में, उसी प्रकार लकड़ी का बनाया हुआ होता है वो खड़ाऊ। आजकल मंदिरों में ये पंडित जी वगैरह उसको पहनते हैं, उसको ऊपर से कवर वगैरह नहीं रहता, चप्पल के जैसा ऊपर कवर नहीं रहता, अंगूठा पकड़ने के लिए लकड़ी का ये रहता है। और उसको ये मंदिर में पुजारी लोग वगैरह पहनते रहते हैं, इधर उधर जाने के लिए, टक 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 की आवाज आती रहती है, उसको खड़ाऊ कहते हैं। और वो क्या करता है, अपने खड़ाऊ निकालकर आनंदी के ऊपर फेंकता है। फेंकते ही क्या करती है आनंदी, उसको अपने हाथों से ऐसे पकड़ती है, नहीं तो वो उसके सर को लग जाता। लेकिन हाथ में ऐसा पकड़ने के कारण उसकी उंगलियों के अंदर क्या हो गया, चोट आ गई। क्रोध के मारे आनंदी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सीधे वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई और आकर के वह खड़ी हो गई और समझती है कि मेरी मान मर्यादा और क्या स्त्री का बल और साहस और उसकी मान मर्यादा कहां किसके तक रहती है, उसके पति तक रहती है। अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कौन है, उसकी मान मर्यादा का रक्षा करना उसका पति होता है। चलो अभी मेरे पति आएंगे तब मैं इसको क्या है बताऊंगी, ऐसा समझकर वह जाकर के अपने कमरे में खड़ी रहती है। उससे जो अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। हर स्त्री को अपने पति के पुरुषत्व और बल का घमंड होता है, इसलिए गुस्से को पीकर
वह खड़ी हो गई। कहने का अर्थ क्या है, जो भी गुस्सा था वो कंट्रोल में करके वो कहती कि चलो अब इसको मैं मेरे पति को जाकर के रिपोर्ट करूंगी या उसको जाकर के बताऊंगी। इस प्रकार वह जाकर अपने कमरे में चलती है। तो यहां पर अभी कहानी का दूसरा भाग आपके किताब में समाप्त होता है। और अभी आगे की बात ऐसी आती है इसके अंदर, कहानी के अंदर, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। यानी आनंदी का पति नौकरी के लिए, काम करने के लिए दूसरे शहर में जाते थे। हर शनिचर के दिन वह अपने घर में शाम के समय में आते थे और फिर उनको इतवार के दिन रह करके सोमवार को फिर नौकरी के लिए जाना पड़ता था। तो इसलिए क्या हुआ, श्रीकंठ सिंह घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को ये घटना हुई थी। बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन ये घटना हुई थी। अर्थात लाल बिहारी सिंह ने अपने खड़ाऊ आनंदी के ऊपर फेंकी थी। ये घटना बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन हुई थी और घटना होकर के क्या हो गया, 2 दिन तक आनंदी क्या करने लगी, गुस्से में रही। चलो पति आने के बाद इसको मैं बताऊंगी, इसलिए गुस्से को कंट्रोल करके काबू में रखकर वो 2 दिन रही और वह ना कुछ खाया उसने, ना कुछ पिया, बस इंतजार कर रही थी पति आएंगे। शनिवार का दिन आ गया और उसके पति शाम के समय में आए और आकर घर के बाहर आकर के क्या करते हैं, बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे और इधर उधर के समाचार और देश के समाचार और कुछ नए मुकदमों के बारे में बातचीत वहां पर होने लगी। और किसके साथ बातचीत करते हैं, कुछ गांव के जो लोग हैं, भद्र लोग हैं, जो क्या एक प्रकार से बड़े लोग हैं, वो आकर के इनके पास, श्रीकंठ सिंह के पास आकर के इधर उधर की चर्चा करते बैठे रहते थे, क्योंकि उनको भी, लोगों को भी बड़ा मजा आता था। इसलिए बात चलती रही और रात के 10 बज गए। 10 बजने के बाद में अभी भी फिर खाने पीने की चिंता नहीं है लोगों को, क्योंकि बातों का मजा, बातों का लुत्फ वो ले रहे हैं। इसलिए वहां पर श्रीकंठ सिंह के पास बैठ करके बातें कर रहे हैं। और बात ऐसी कि श्रीकंठ को उनसे क्या है, दूर होना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भाई बातें सुनने के लिए आकर बैठते हैं तो जाते ही नहीं लोग। इसलिए अभी क्या हो गया, खाने का समय, रात का खाने का समय आ गया, तो अभी एक एक करके सारे लोग वहां से निकल करके चले गए। तो अभी श्रीकंठ सिंह अकेले थे। ऐसे में जल्दी से जाकर लाल बिहारी सिंह अपने भाई के पास जाकर के शिकायत करने लगा। शिकायत क्या शिकायत करता है, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मोह संभल कर बातचीत किया करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार जाकर सीधे से लाल बिहारी सिंह अपने भाई के पास शिकायत करता है भाभी के बारे में। देखो भाभी बहुत चढ़ करके बातें कर रही है, इसलिए अगर ऐसी बातें करती रहेगी तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार जाकर पहले ही जाकर के बताता है। अभी क्या है, श्रीकंठ सिंह को कुछ भी मालूम नहीं। उसके साथ अभी बेनी माधव सिंह भी किसका पक्ष लेकर, छोटे बेटे का, लाल बिहारी का पक्ष लेकर कहने लगे कि बहू बेटियों को अपने काबू में रहना चाहिए, मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार बेनी माधव सिंह भी कहने लगे। सो लाल बिहारी सिंह कहता है वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई मामूली आदमी नहीं है। वो शायद अपने बड़े घर की होगी हमारी भाभी, उसको अपने मायके का घमंड होगा, लेकिन हम तो कोई छोटे मामूली आदमी नहीं है, हम भी क्या है एक प्रकार से बड़े हैं। सो लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं, यूं ही आप। अभी श्रीकंठ सिंह कुत्ता है, देखो क्या हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं। तो लाल बिहारी सिंह कहता है कुछ नहीं, कहे बस आप ही उलझ पड़ती है। उलझ पड़ना मतलब क्या है, हाँ का भाभी आनंदी मेरे ऊपर उलझ पड़ी, झगड़ा करने लगी। इस प्रकार लाल बिहारी बड़े भाई को कहता है। सो मायके के सामने अपने लोगों को कुछ
समझती नहीं है। मैके के सामने हम लोगों को कुछ भी नहीं समझते हो, नथिंग, हम लोगों के उसके लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं है, ऐसा वो हमारे बारे में समझती है। इस प्रकार शिकायत करता है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। अभी शिकायत होने के बाद अभी रात हो गई, श्रीकंठ सिंह खाना पीना हो जाने के बाद अपने कमरे में जाते हैं। जाने के बाद अभी पत्नी देखती है और पति से कहती है, क्या आपकी तबीयत बराबर है, ठीक है आप? तो श्रीकंठ सिंह कहने लगे, हाँ मेरा तो मन जो है प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन तुमने आजकल ये कौन सा उपद्रव मचा करके रखा है? ये क्या बात हो रही है घर के अंदर? तेरे कारण क्या ये उपद्रव है, झगड़ा है, क्या हो रहा है? जो अभी अभी मेरा भाई बता रहा था तुम्हारे बारे में, क्या है? सो आनंदी चौरियों पर बल पड़ गए, झुंझलाहट के मारे उसके अंदर गुस्सा आ गया। उसको इस बात सुनकर बड़ा गुस्सा आ जाता है आनंदी को। अरे मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाया जा रहा है, गलती उसकी है, मेरे देवर की, लेकिन पति मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो क्या बात है? और वो गुस्से में आकर पति से कहती है, जिसने तुम यह आग लगाई है उसे पाऊं उसका मुंह चूस। बड़ा गुस्सा आता है उसको। अरे मेरे बारे में झूठ लाल बिहारी से बता रहा है, उसने झूठ बोली है, जी चाहता है मेरा उसको आग से जला दूं। इस प्रकार वह आनंदी पति के सामने कहती है और श्रीकंठ से समझाते, अरे इतनी गर्म क्यों होती हो, क्या बात है, जरा बताओ, क्यों ऐसा बात कर रही हो, क्या कहूं? तब वह पति के सामने कह रही, क्या करूं, मेरा बैड लक है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, नहीं तो गंवार ये छोकरा जिसको चपरासगिरी करने की भी तमीज नहीं है, शऊर नहीं है, तमीज नहीं है, एक मामूली सा लड़का है जिसको चपरासी मतलब है एक छोटा सा अटेंडर का काम भी करने के लिए लायक नहीं है, वो ऐसे क्या कर रही है, इतना बड़ा शऊर, इतने डिमांड करके वो मुझे मारता है, मुझे खड़ाऊ से मारता है और अकड़ता है। ऐसी बात वह शिकायत के रूप में कहती है। श्रीकंठ सिंह कहने लगे, मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है, सब क्या क्या हाल हुआ है इसके बारे में जरा मुझे बताओ। अब आनंदी जो घटना हुई थी बृहस्पतिवार के दिन उसके बारे में बताती है। देखो आप यहां पर घर पर नहीं थे, लाल बिहारी चिड़ियों को मारकर लाया, मैं पकाने के लिए गई और घी मैंने उसके अंदर पूरा का पूरा डाल दिया। जब वो खाना खाने के लिए बैठा तो उसके अंदर घी नहीं था, तो इसके बारे में पूछने लगा, तो वो उसके बाद में मेरे मैके के बारे में निंदा के रूप में कहने लगा। सो मैं भी इस प्रकार उसको मैंने बताया और उसने अंत में गुस्से में आकर कहा कि तेरी जीभ उखाड़ दूंगा कहकर थाली पलट दी और उसके बाद में खड़ाऊ निकाल कर मेरे तरफ फेंका। मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया, अन्यथा मेरा सर फूट जाता। तो इतनी उद्दंडता तुम्हारे भाई ने जो है मेरे ऊपर की है। अब इस पूरी घटना को सुनने के बाद श्रीकंठ सिंह को सब कुछ मालूम हो गया। अब वो भी क्या हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई, गुस्सा आ गया उनको। अरे मेरा भाई मेरी बीवी के ऊपर कड़ाऊ फेंकता है, ये कैसे हो सकता है? बोले यहां तक हो गया इस छोकरे का यह सांस, ये मेरा भाई छोकरा है, इतना बड़ी उद्दंडता करता है, कड़ाऊ फेंकता है मेरी बीवी के ऊपर। गुस्सा आ गया। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी, रो रो करके अपनी पूरी ये कहानी जो है बताती है। सो रात भर करवटें बदलते रहे। अभी रात हो गई, श्रीकंठ सोते, लेकिन उनको नींद नहीं आई, इधर से उधर करवट बदलते रहे। जैसे ही सुबह हो गई सीधे निकलकर अपने पिताजी के पास, बेनी माधव सिंह के पास जाकर के कहने लगे, क्या करें दादाजी, अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। देखो मैं इस घर के अंदर रहने वाला नहीं हूं पिताजी, मैं निकल करके चला जाता हूं। क्योंकि क्या हो रहा है इस घर के अंदर? इस घर के अंदर
बड़ा विद्रोह हो रहा है। आज उन्हें स्वयं की बातें अपने मुंह से कई दूसरों को उपदेश देना भी कितना बड़ा बात कहते हैं। आज तक श्रीकंठ दूसरों के झगड़े मामलों को क्या करते थे, वो सुलझाते थे, उसको न्याय देते थे। लेकिन आज इनके ही घर में ऐसी घटना घटी, आज उनको क्या करना पड़ा है, अपने घर की घटना को समाधान करने की नौबत आ गई। इसको श्रीकंठ बेनी माधव सिंह घबरा कर उठे, बोले क्यों? पिताजी पूछते हैं, बेटा तू घर छोड़ करके क्यों जाना चाहता है, क्या बात है? तो अभी श्रीकंठ सिंह पिताजी को कहते हैं, देखो इसलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। देखो मेरी भी एक इज्जत है, मेरी भी एक मर्यादा है घर के अंदर, लेकिन मैं कहां पर रहता हूं, मैं नौकरी के लिए दूसरों के यहां पर जाता हूं, मुझे नौकरी करनी पड़ती है। जब घर के अंदर तो रहते नहीं है कोई, अगर मैं यहाँ रहता तो सब कुछ मुझे मालूम हो जाता था, मैं मेरी बीवी की रक्षा वगैरह करता था, लेकिन मुझे नौकरी के लिए कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। ऐसे में जब मैं वहां पर जाता हूं कि यहाँ पर क्या क्या अन्याय होता है घर के अंदर, घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। इस घर के अंदर भी अन्याय हो रहा है मेरे बीवी के साथ में। हट, अपने हट को साबित करने के लिए की बात हो रही है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ करके बैठे। हालांकि छोटों को बड़ों का सम्मान वगैरह करना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। भाभी के ऊपर खड़ाऊ फेंकने की बात हो रही है। सो यहां मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। मैं वहां पर कमाने के लिए जाता हूं और इधर मेरी बीवी के ऊपर खड़ाऊ लेकर के, कल जूते लेकर के मारने की दशा यहां पर हो रही है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की कहे दो कहे वहां तक मैं सह सकता हूं। देखो एक मामूली सी बातचीत हो तो खैर उसको कोई संभल लेगा, लेकिन कोई खड़ाऊ उठा करके अगर फेंकता हो तो एक मामूली बात नहीं है। इसलिए देखो मैं क्या है, घर से मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। सो इसलिए मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम ना मारूं, मेरे ही बीवी के ऊपर खड़ाऊ मारे जाए, जूते फेंके जाए, क्या मैं चुपके बैठूं? नहीं पिताजी, ऐसा होने वाला नहीं है। सो बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। पिताजी इस बात को सुनकर कुछ उत्तर नहीं देते। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। श्रीकंठ सिंह बड़ा बेटा हमेशा पिताजी का आदर करता था, लेकिन आज इस बात को सुनकर उनको भी आश्चर्य, अरे मेरा बेटा मेरे सामने कुछ बोल रहा है। पहले सब कुछ बातों को सुनता था, दबकर रहता था वो, लेकिन आज बीवी को लेकर के बात कर रहा है। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। अवाक रहना, आश्चर्यचकित हो गए। अरे आज मेरे सामने मेरा बेटा बातें कर रहा है, पहले तो बातें नहीं करता था, मेरी बात मान के चलता था। केवल बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें ना करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सी सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। पिताजी कहते हैं देखो स्त्रियों को सिर के ऊपर चढ़ा करके नहीं रखने का, उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए, बातें वगैरह नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात अपने बड़े बेटे को समझा करके कहते हैं। श्रीकंठ सिंह कहता है इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं पिताजी। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए। मैं सारे लोगों को पहले समझाता था, बहुत सारे गांव के लोग संभल भी गए हैं, झगड़ा करके आते थे मेरे पास, मैं उनको न्याय देता था, संभल करके गए। आज मेरे ही घर के अंदर ऐसा हो रहा है। सो अभी बेनी माधव सिंह भी गरमाए हैं। बेनी माधव सिंह को बड़ा गुस्सा आ गया है पिताजी को। ऐसी बातें और न सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई। सो क्या है बात ऐसी आ गई कि अगर तुम्हारे भाई से छोटा मोटा कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ बात होती है, तो उसको दंड दे सकते हैं। ऐसी बात कहने के बाद बेनी माधव सिंह कहते हैं लाल बिहारी सिंह तुम्हारा भाई है,
उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ पकड़ लेती। देखो, छोटे भाई से भूल हो गई है, गलती हो गई है, उसके कान पकड़ना समझा देना, लेकिन उसको छोड़कर जाना या उसको घर से निकालना, या क्या है, तुम अगर उसको चाहते तो उसको रख कर लो, मुझे चाहते तो मुझे रख कर लो, लेकिन जाना पड़ेगा। ऐसी बात लेकर के वहां बैठ जाता है। श्रीकंठ सिंह तब कहने लगे, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। देखो, पहले भाई था, मैं उससे प्यार करता था, बहुत उसको मानता था मैं, लेकिन उसने जो हरकत की है मेरी बीवी के साथ में खड़ा हूं फेंक कर, तो आज मेरा दिल टूट गया है। इसलिए वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा। सो स्त्री के पीछे कहोगे, बेनी माधव सिंह कहने लगे, स्त्री के पीछे, अरे स्त्री आने के बाद तुम अभी अपने भाई को भाई नहीं समझते, बातें कर रही हो बीवी के पक्ष लेकर के। सिकट जो है, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण, उसके अंदर जो क्रूरता है, उसके अंदर अविवेक बुद्धि जो बराबर की नहीं है उसके कारण उसको मैं भाई नहीं मानता। दोनों कुछ देर चुप रहे, दोनों आपस में थोड़ी देर के लिए शांतता आ गई। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। ठाकुर बेनी माधव सिंह अब भी छोटे बेटे के पक्ष में ही है, वो समझते हैं कि मेरे बेटे का कोई कसूर ही नहीं है, बल्कि ये बाहर से आए हुए लड़कियां ही बेकार की हैं जो मर्दों से मुंह लड़ाती हैं, इस प्रकार की बात। लेकिन आनंदी का यहां पर कोई कसूर नहीं है। इस बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आकर के बैठे। अब बात ऐसी हुई कि घर के अंदर जब बेटे और बाप और बेटे के बीच में बातें होने लगी, तो अड़ोस पड़ोस के गांव वाले थोड़े आकर के घर के अंदर आने लगे। कैसे कि हुक्का चिलम पीने के बहाने आए हैं। क्यों? इनकी बातें, इनके घर के अंदर क्या झगड़ा हो रहा है उसको देखने के लिए, लेकिन सीधे से नहीं आ सकते। क्या बहाना लेकर के आते हैं? चिलम पीने की, या क्या एक प्रकार से हुक्का और चिलम पीना। हुक्का चिलम पीना किसको कहते हैं? हुक्का चिलम उसको कहते हैं, एक इतना बड़ा पाइप होता है, उसके अंदर तंबाकू डालकर सिगरेट की तरह उसको कस लेते हैं। पुराने जमाने में पाइप होता था वो, है ना, सिगरेट की तरह उसका सेवन करते थे, उसको हुक्का और चिलम कहते हैं। तो उसका बहाना लेकर लोग इनके घर में आने लगे, ताकि बाप बेटे के अंदर कैसा झगड़ा होता है, देखेंगे क्या हो रहा है इसके बारे में। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता के लड़ने का तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बहुत सारी स्त्रियों को लगा कि बेटा, बड़ा बेटा पिताजी के साथ में लड़ रहा है। इस बात को जानकर कई स्त्रियों को बड़ी खुशी हुई। अरे, आज तक इस घर के अंदर कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी, कभी झगड़ा हमने देखा भी नहीं था, चलो देखेंगे, तमाशा देखेंगे बाप बेटे के अंदर। ऐसा समझ करके कुछ स्त्रियां भी वहां पर आ गई। दोनों पक्षों की मधुर वाणी सुनने के लिए आत्माएं तड़पने लगी। बहुत सारे लोगों की देखेंगे, चलो क्या क्या होता है, कैसे लड़ते हैं देखेंगे। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे कि इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। गांव के लोगों को कुछ श्रेष्ठ घर देखने के बाद उनको जलन होती है, अरे इस घर के अंदर कभी झगड़ा होता ही नहीं है, कितना शांत है। लेकिन हमारे यहाँ पर झगड़े वगैरह होते रहते हैं, लेकिन अचानक कभी कोई बड़ी आवाज सुनाई दे तो उनको लगता है चलो देखेंगे तमाशा क्या होता है ना। ऐसी उतावलापन, बड़ी खुशी उनको होती है, कुछ लोग समझने लगे। और श्रीकंठ अपने बाप से दबता है। लोग, स्त्रियां समझते थे, अरे बड़ा बेटा श्रीकंठ से हूं, पिताजी के सामने खड़ा नहीं रहता, पिताजी के सामने ऊंची आवाज नहीं करता, वो पिताजी जैसा कहते हैं वैसा दबकर रहता है, उनकी बातों में बात मान करके रहता है। ऐसी बात स्त्रियों के अंदर थी, कभी वो विरुद्ध बोलने वाला नहीं। लेकिन आज श्रीकंठ सिंह पिताजी के साथ में बातें कर रहा है तो इनको बड़ा अच्छा लगने लगा। चलो पिताजी के अंदर और इसके अंदर क्या है, झगड़ा हो जाए ऐसी बात। उनकी
बेनी माधव से उनकी सलाह बिना कोई काम नहीं करते थे, यह उनकी मूर्खता थी। इस महानुभाव की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। और कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई क्या है, लगान की रसीद दिखाने के लिए आ गए, कुछ बहाना लेकर आना। ऐसे ही सीधे आकर किसके घर में बैठ नहीं सकते। कोई हुक्का पीने के बहाने आ गया, कोई लगान लगाने में टैक्स वगैरह देने का रहता है ना, उसको देने के बहाने इसी संदर्भ में आ गए। आए थे क्यों? बाप बेटे के अंदर क्या झगड़ा होता है, देखेंगे तमाशा। इसके लिए वो वहां पर आते हैं। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। बेनी माधव सिंह को मालूम हो गया, देखो ये लोग क्यों आए हैं, अभी हमारे घर का तमाशा देखने के लिए आए हैं। झगड़ा क्या होगा बाप बेटे के अंदर, इसका तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं, तो इनके सामने हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए। इसलिए वह थोड़ा समझकर, बेटे को मालूम नहीं है श्रीकंठ सिंह को, वो तो जवान है, आवेश में आ गया है, लेकिन बेनी माधव सिंह को मालूम हुआ अगर मैं भी कुछ बड़े बात बोलूंगा तो हमारी घर की मर्यादा प्रतिष्ठा चली जाएगी, ये लोग खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। इसलिए ठंडे दिमाग से बोलने लगे, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। अभी देखो तुम्हारे छोटे भाई से गलती हो गई है, अभी तुम्हारे जी में, तुम्हारे मन में आए जो उसको सजा देनी है उसको दे दो, मैं कुछ नहीं कहता। इस प्रकार होगा कहते हैं। लेकिन इलाहाबाद का अनुभव नहीं तो झल्लाया ग्रेजुएट इस बात को समझ नहीं सका। इलाहाबाद के अंदर ग्रेजुएट है, बीए की डिग्री प्राप्त, पढ़ा लिखा है श्रीकंठ सिंह। सो वो पिताजी क्यों ठंडे दिमाग से बात कर रहे हैं, इसके बारे में उसको मालूम नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, बड़ी बड़ी आवाज निकाल करके बातें करने लगा। तो ऐसे में फिर कहानी के अंतर्गत क्या परिवेश आता है, क्या बदलाव आगे आएगा, और आनंदी क्या करती है, लाल बिहारी को क्या सजा मिलती है या न मिलती है, इसको हम आगे के वीडियो के अंदर देखेंगे। आगे के वीडियो के अंदर मैं आपको फिर आगे की कहानी पूर्ण रूप से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।